नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता। और आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग 18 तारीख के लिए लखनऊ के लिए भारी से भारी संख्या में निकलने के लिए आप लोग तैयार होंगे। साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए लाइव नहीं आ पाया मैं। और ख़ास करके आंसर की वाले साथी काफ़ी संख्या में हमारे पास कॉल किए थे। उन साथियों का कहना था कि भैया हमारे लिए आप जो है कुछ लाइव करिए। तो और सभी साथियों को मैं खास करके जितने इस भर्ती से प्रभावित लोग हैं 27-28% के अंदर, सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि सभी साथियों हर हाल में खास करके बहनों की संख्या लखनऊ के धरती पर दिखना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आप जिस तरह निराशा की ज़िंदगी जी रहे हो, एक तो उसमें भी एक तो हल्का सा जो है दुख वाली खबर ये भी आ गई कि अनलिस्टेड हो गया। तो मैं आपको बता दूं, अनलिस्टेड पहली बार नहीं हुआ है, इसके लिए भी रास्ता निकाला जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर ये संख्या आपकी लखनऊ में हज़ारों की संख्या में अगर जो दिख गई, यही सरकार के अधिकारी सरकारी अधिवक्ता को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा कर के लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल करके ये मामला को टाइम बाउंड के अंदर जो है हर हाल में सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं है। कुछ लोग साथी लोग एकदम निराशा भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब उन्हीं का निराशा भरी ज़िंदगी जिस समय आशा भी था पूरी तरह 100%, तभी वो लोग घरों से नहीं निकले। उन्हीं का नतीजा है कि आज तक हम लोग सड़कों पे हैं। अभी तक हम लोग, और इसके लिए वो भी दोषी हैं, और उसके साथ साथ हमारे ही कुछ लोगों ने भरोसा भी तोड़ा। स्वाभाविक है, गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब उस बात को लेकर के पकड़े रहें कि अब तो कुछ होगा नहीं, वो फला ने लूट लिया, वो ने लूट लिया। तो बड़े भाई और बहनें लोग, मैं आपसे बता दूं, मेरा पहला दिन का ही जाकर देखिएगा, हमारे यूट्यूब पर भी अपलोड है और विक्रम भाई के चैनल पर है, सनी भाई तमाम साथियों के चैनल पर अपलोड है। लगभग सभी लोगों ने, गार्जियन ने भी वो वीडियो देख लिया था। मैंने पहले ही दिन से मना किया था, मेरे कंडीशन पर अगर आप लोग बात हमारी माने होते उस समय, आज सब के सभी लोग नौकरी में होते, लेकिन किसी ने नहीं माना। और नहीं तो और हम बदनाम हुए, बेइज्जत हुए, और सिर्फ हमारी एनर्जी लॉस हुई। हमारे जैसे लोगों को, खास करके अमित का, विक्रम का और तमाम हमारे साथियों का, सिर्फ आप लोगों को साथ न देने की वजह से आज भी पूरी की पूरी लगाया हुआ ताकत अभी भी फाइनल रिजल्ट में नहीं बदल पा रहा। इसीलिए साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, खास करके गार्जियन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने बच्चों को हर हाल में भेजिए, क्योंकि नौकरी के लिए जो है, ये नौकरी नहीं सिर्फ हमारी मान सम्मान स्वाभिमान, मेरा भविष्य है। अगर जो इस समय, जैसा कि आप लोगों ने देख रहा होगा कि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी भर्ती में भी लोगों की होगा कि नहीं होगा उसके लिए भी सालों साल देना पड़ रहा है। अगर जो आपके पास ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर जो एक दिन का भी समय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब खुद आप लोग जिम्मेदार हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हम लोगों का मकसद पैसा कमाना नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं, आप किसी को भी तब तक 1 रुपया मत दीजिएगा जब तक पुराना हिसाब 1-1 रुपया का नहीं मिल जाता। कोई भी आने वाला भविष्य में कोई भी अकाउंट जारी करता है, उसी शर्त पर आप लोग पैसा दीजिएगा कि जब 1-1 रुपया का हिसाब आपके सामने, आपके पास ट्रांसपेरेंसी हो, एडवोकेट को कितना दिया जा रहा है, जाने आने का कितना खर्चा है, कहाँ कितना पैसा जा रहा है, तब आप दीजिएगा। मैं आपसे पैसा रुपया नहीं मांग रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूँ साथियों, ये मुकदमा आपका पर्सनल रहा होता, एक छोटा से छोटा मुकदमा रहा होता, तो हर हाल में आप लोग एक छोटे से छोटे मुकदमा 10,000 5,000 रुपया खर्चा कर चुके होते। महज 5 सालों के दिनों में आपका 10-20 हज़ार वर्ष जो चला भी गया है, उस चीज़ को हटाइए, उस निराशा भरी ज़िंदगी से निकलिए। और आप लोगों ने देख रहे होंगे कि किस तरह
आंदोलन के लिए जिनको भर भर के आप लोगों ने रुपया दिया है, कितना सहयोग कर रहे हैं आंदोलन के लिए, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने बार लाइव आए, कितने बार पोस्ट किए और कितने लोगों को कॉल करवा रहे हैं, कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, वो अपने आप दिखना। सब उनकी तो बातें छोड़िए, सबसे बड़े दोषी आप लोग हैं। आपकी संख्या आरक्षित वर्ग की लगभग जो 27 से 21% में 10,000 के आसपास हैं। क्या उसमें से 1,000 लोगों का जो है सोशल मीडिया पर समर्थन दिखा? वो खुद अपने आप को जो है एक गुलामी भरी ज़िंदगी को आप लोग जी रहे हो। कब जागोगे? आप लोगों को शर्म आती है कि हम कैसे सोशल मीडिया पर हमारी रिश्तेदार जान जाएंगे? जलालत भरी ज़िंदगी जीने में जो है शर्म नहीं आ रही है? 33, 35, 40 साल के हो गए हो, चाहे बहनें हो चाहे भाई हों, अभी तक आपको एहसास नहीं हो पाया कि हमारी ज़िंदगी के लिए आगे का कदम कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। जब हम लोग आपसे पैसा रुपया मांग नहीं रहे हैं, रही बात वहाँ पर आप लोग आइएगा, डिसाइड करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो है पेड वकील चाहिए, उसके लिए जैसा आप लोग कहेंगे वहाँ वहीं पे हम लोग बैठ करके सभी लोग वहाँ पर डिसाइड करेंगे। क्योंकि सभी लोग जब तक इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके लड़ने, खास करके एक एक अभ्यर्थी जिनको नौकरी की ज़रूरत है, ये अपनी लड़ाई समझ करके किसी लीडरशिप के अंडर में देंगे, वो आप जैसे पिछले 4 सालों से भुगत रहे हैं, आजीवन निराशा भरी ज़िंदगी को जीते रहेंगे। और नहीं तो और हम लोगों के इतने दिनों का संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जिस दिन हम लोग बिल्कुल हताश और निराश हो गए ना, क्योंकि नौकरी एक ही नौकरी हमारी भी है, एक ही नौकरी आपकी भी है। आपने कितना संघर्ष इस भर्ती के लिए किया है, हम लोगों किया, कितना पैसा हम लोगों ने पर्सनल लगाया, कई लाखों रुपया हम लोग लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी निराश नहीं हैं। और आप लोग 10,000, 5,000, 20,000 रुपया अगर जो ज़्यादा कुछ लोगों ने लगा दिया होगा, इतने लगा करके जो है निराशा भरी, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हुआ, फलां ने लूट लिया, फलां ने कर दिया, फलां ने वो कर दिया। और आप जिसको एकदम सख्त नौकरी की ज़रूरत है, जिसको पूरी ज़िंदगी और भविष्य को संवारना है, आज आप घरों में बैठे बैठे सिर्फ लाइव वीडियो देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो और अपने ज़िंदगी का पूरा भविष्य किसी दूसरे के हाथों में सौंप रहे हो।